हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे लगातार सपना देखते हैं कि टीचर बनने का, लोग कमेंट कर रहे हैं सर हमें टीचर बनना है, तो सबसे पहले तो एक बात हम क्लियर कर दे रहे हैं, टीचर बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है सर। ठीक है, आप जिस एज में सिखाना शुरू कर देंगे सर आप एक टीचर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देखते नहीं, एक प्रूव्ड टीचर कि भैया हमने सिद्ध करके दिखाया है कि हम टीचर बनने लायक हैं, तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है ताकि आप आसानी से एक अच्छे टीचर बन पाए सर। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा डिटेल करने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले नॉर्मली आपको 12th तो करना ही है सर। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर 12th कौन सी साइड से करें। सबसे पहली दिक्कत यह है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे हम। तो 12th के लिए कोई साइड नहीं है सर। अगर आपने आर्ट साइड ले रखी है तो आप आगे चल के आर्ट्स के टीचर बन जाएंगे, आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट के। ठीक है, साइंस साइड ले रखी है तो डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, किसके आप टीचर बनना चाहते हैं। जिसमें इंटरेस्ट है वो साइड सर ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद 12th के बाद बेसिक आपको ग्रेजुएशन करनी है सर। ठीक है, अब जब आप ग्रेजुएशन के साथ जाएंगे तो यहां पे बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, कुछ भी आप कर लें। लेकिन यहां पे बच्चा एक गलती करता है, उस गलती को हम अभी आपको समझा दे रहे हैं। देखिए टीचर बनने के लिए 2-3 तरीके के आप एग्जाम देते हैं। नंबर 1 होता है सीटेट। ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा, या फिर उसी को टेट बोल देते हैं। टेट क्या है, एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए टेट होता है, वरना सीटेट यानी टेट का एग्जाम आपको देना पड़ता है। ठीक, टीईटी का। दूसरा क्या है, आदमी टीजीटी का एग्जाम देता है और एक आदमी पीजीटी का एग्जाम देता है। ठीक है, टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी ग्रेजुएशन के बाद आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीजीटी का दे सकते हैं। हाँ, यहां पर आपको बीएड किए हुए होना चाहिए सर। अभी स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपने क्या किया, 12th पास किया और आपको क्या करना है, पीजीटी यानी 12th एक बड़े लेवल का मास्टर बनना। आपने कहा नहीं हम कक्षा 3, 4, 5 नहीं पढ़ाएंगे, तो सर आपके लिए सबसे बेस्ट है पीजीटी का एग्जाम। अब पीजीटी का एग्जाम देने के लिए क्या करना पड़ता है, पीजीटी का एग्जाम देने के लिए कम से कम पीजी, नाम से पता, पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, एमए, एमएससी, एमकॉम होना चाहिए। अब गलती आदमी क्या करता है, कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता है। मान लिया उसने बीएससी कर ली, बीएससी के बाद एमए कर लिया सर, तो अब इस कंडीशन में उसे बीएड करना ही पड़ेगा, तभी वो पीजीटी का एग्जाम दे पाएगा। और पीजीटी में वैकेंसी बहुत कम आती है, सब्जेक्ट की वैकेंसी 5, 6, 7 ऐसे होती है सर। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक लंबे टाइम के लिए अगर आपको टीचर ही बनना है तो आप कॉम्बिनेशन बनाएं। मान लिया आपने बीए किया है तो बीए के बाद फिर एमए करें, एक पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएं, तो सारे विकल्प आपके पास खुले रहेंगे। नंबर 1 बात हो गई। ठीक, मान लिया आप बीए डीएलएड नहीं कर पाते तब भी। अब सर जी 12th के बाद चलिए हमने ग्रेजुएशन कर लिया। अब ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई एक एजुकेशन कोर्स करना पड़ेगा। जैसे एक होता है डीएलएड, जिसे लोग पहले बीटीसी बोलते थे, एक होता है बीएड। ठीक है सर, अब डीएलएड और बीएड में सर जी क्या करें, बिना सोचे समझे बीएड करिए। समझाते हैं कैसे, क्योंकि जो डीएलएड वाले हैं वो सिर्फ 5th क्लास तक की, भैया एक होता है प्राइमरी और एक होता है जूनियर, वो लोग सिर्फ 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 6 से 8 नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल वैकेंसीज आती हैं जिनमें अलाउ होता है 6 से 8 तक बनना। डीएलएड करे हुए लोग सिर्फ 5वें तक के टीचर बन सकते हैं, नंबर 1। और जो बीएड वाले हैं वो सर क्या कर सकते हैं, वो सारे विकल्प खुले, यहां भी भर सकते हैं, यहां भी भर सकते हैं, थोड़े बड़े लेवल पे भी जा सकते हैं। यानी बीएड वालों के पास लगभग सारे विकल्प खुले हुए हैं। प्लस बीएड एक डिग्री है, उसके बाद आप एमएड की तरफ जा सकते हैं, बड़े लेवल पे पढ़ाई कर सकते हैं, चीजों को विस्तार कर सकते हैं। किसी कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो इज्जत थोड़ी ज्यादा मिलेगी। डीएलएड वगैरह क्या, वो सिर्फ एक डिप्लोमा है सर, आपके पैसे भी लगभग उतने ही खर्च जाते हैं, फीस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप पेड सीट से करते हैं तो वही लगभग 40-50 हजार रुपए एवरेज है, खर्चा आ ही जाता है। मिला हम लोग के 60-70 हजार रुपए आपने खर्च किए, उसके बाद कहीं ना कहीं डीएलएड करने के बाद आप एक तरीके से बेवकूफ बन जाएंगे, बहुत पीछे नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिकली 12th कर लेना है, 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लेना है, ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड के साथ जाना है, बिना सोचे समझे डीएलएड की तरफ नहीं जाना है सर। ठीक है, और बीएड के बाद फिर सर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में क्या आ गया, टेट का एग्जाम दे सकते हैं आप, टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पीजी उसके बाद आपने कर लिया पोस्ट ग्रेजुएट तो आप पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। और ये सारे एग्जाम्स देने के बाद आसानी से टेट के बाद, अगर आपने टेट दिया तो टेट के बाद आपको एक सुपर टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। टीजीटी पीजी निकालने के बाद फिर कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तो आप आसानी से टीचर बन जाएंगे। सबसे बड़ी एक गलती, अगर आपकी परसेंटेज बहुत कम है 10th में 12th में, तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि मेरिट बनती है, ये भी जुड़ते हैं। मान ले 10th में किसी की 60% है तो उसका 10%, 6 अंक यहां पे जुड़ेंगे जब आपकी मेरिट बनेगी तब। ठीक है, मान ले 12th में किसी के 80% तो 8 नंबर इसके भी जुड़ेंगे। ऐसे टाइम पे जिसकी 90% है उसके 9 नंबर जुड़ रहे होंगे। हालांकि वो आप कवर कर सकते हैं टीईटी वगैरह में, लेकिन
सर ओवर टीटी में तो नहीं, लेकिन टीटी तो केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आगे चल के चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं जब मेरिट बनती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें सर, तो अगर आपकी 10th में 12th में परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम का मतलब हद से ज्यादा कम है, 50 55 60 के बीच घूम रही है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के मेरिट आपको दिक्कत करेगी। प्लस वैकेंसी नहीं आती है, बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, तो सर जी फिर क्या हम अपना टीचर बनने का सपना छोड़ दें? नहीं सर, आप अब इसमें जब टीचर बन, जब मान लिया वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, हम पढ़ के भी बैठे हुए, डिग्री भी करके बैठे हुए हैं और हमारा सपना है टीचर बनने का, तो हमें क्या करना चाहिए कि टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, उसके लिए क्या आप जब सिखाना शुरू कर देंगे तब आप टीचर कहलाएंगे सर। ठीक है, तो आराम से, तो जब भी आपका मन करे, जहां से आप स्टार्टिंग से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए, पढ़ाते 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 आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। प्लस उसे यूट्यूब पे भी लेके आइए, अपने कंटेंट को यहां भी पढ़ाइए। हो सकता है थोड़े दिन बाद 40-50 हजार रुपए जिस सरकारी नौकरी के पीछे आप भाग रहे हैं, उससे ज्यादा आप यूट्यूब पे एक वीडियो से कमा पाए। बहुत बड़े बड़े, चाहे फिजिक्स वाला हो गए और भी सर, अनअकैडमी हो गई, पता नहीं कितने सारे 20-20 30-30 हजार टीचर्स पढ़ा रहे हैं सर, और उन सबका पैकेज 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे है सर। फिजिक्स वाला तो चलिए फिर एक इमोशन हो गया, वो अलग ही चीज है, उनका कनेक्ट है अलग सर, बहुत बढ़िया व्यक्ति। लेकिन ओवरऑल अगर बात करी जाए सर, तो सीधी सी बात यही है कि अगर आप इंतजार करते रहेंगे बैठे हुए तो चीजें बहुत कठिन हो जाएंगी, और फिर शायद आने वाले टाइम में फिर घर वालों का प्रेशर, शादी, करियर, बहुत सारी चीजें, और 30 साल की एज में आपने जॉब ले भी ली तो फिर वो किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि पूरा एक दौर निकल जाएगा सर। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट करके बताइए। बेसिक प्रोसेस यह है, 12th करना है, 12th के बाद ग्रेजुएशन, और उसके बाद आपको कर लेना है बीएड या फिर डीएलएड। तो बीएड ही करिए, डीएलएड की तरफ मत जाइए। फिर आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, टेट, सीटेट वगैरह इस टाइप के, उसके बाद सुपर टेट होगा, या फिर आप टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट करके पीजीटी का एग्जाम भी दे सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।